ग्लोबल टाइम्स मान रहा है इस बात को कि हिंदुस्तान की सेना ने उनकी सीमा में घुसकर उनके सैनिकों को मारा है। हमारे यहाँ पर कथित अध्यक्ष जो है ये बोलता है, कहता है कि हमारा जवान पिट रहा है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा बेशर्मी भरा बयान हिंदुस्तान ने देखा नहीं होगा। राहुल गांधी अपने आप ही लोएस्ट लो के रोज़ाना एक नए स्टैंडर्ड्स सेट करते हैं। मतलब वो कितना गिरेंगे, पहले वो बोलते थे एयर स्ट्राइक में कि कुछ पेड़ गिरा कर आ गए, सर्जिकल स्ट्राइक की सबूत मांगने की बात हो। ऐसे बात करते हैं जैसे इनको तनख्वाह मिलती हो चाइना से। ऐसे बात करते हैं जैसे इनका प्रेसिडेंट जो भी है वो शी जिनपिंग है। ऐसे बात करते हैं कि जैसे पता नहीं ऐसा क्या किया था। राहुल गांधी इस देश में बैठकर देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। आज की जनरेशन्स ने, आज के युवाओं ने मीर जाफर नहीं देखा होगा, जयचंद नहीं देखा होगा, तो आज आप अपने सामने देख लीजिए राहुल गांधी को। राहुल गांधी जैसा आदमी जिसको अलिफ नहीं पता एक सेना के बारे में और इस तरह की स्टेटमेंट्स देना, मैं मानता हूँ आप अपने पॉलिटिकल राइवल्स को खूब गाली दीजिए, आप मिनिस्टर्स को आप कहते ही हैं, प्रधानमंत्री को आप कहते हैं, लेकिन कम से कम सेना के बारे में ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब 137-35 साल पुरानी पार्टी को खत्म करने के लिए एक राहुल गांधी लगता है यही आदमी खत्म कर सकता है इस कांग्रेस को, इस तरह की बातें करके। नमस्कार, मैं हूँ काजल सिंह और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। तवांग में जिस तरह से सेना से झड़प हुई वो सबने देखा कि किस तरह से भारतीय सेना ने चीनी सेना को पीट कर भगाया। लेकिन वहीं राहुल गांधी का एक बयान जो कि अब सुर्खियों में है कि चीनी सेना से हमारी सेना यानी कि भारतीय सेना पिट रही है। और इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शिवम त्यागी जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पे। जिस तरह से चीनी सेना को भारतीय सेना ने पीटा वो सब ने देखा, लेकिन राहुल गांधी का बयान है कि चीनी सेना से भारतीय सेना पिट रही है। मुझे लगता है कि जिसके डीएनए में देश विरोध हो, उससे आप अगर इस देश के बारे में, देश की किसी भी संस्था के बारे में, खासतौर पर हिंदुस्तान की फ़ौज के बारे में आप बहुत तारीफ़ और बहुत अच्छी बातें नहीं सुन सकते हैं। एग्जाम्पल, आप कभी भी उनको देखिए, हमेशा इस तरह की बातें करते रहते हैं। लेकिन मेरे लिए या पूरे देश के लिए या किसी के लिए सबसे ज़्यादा दुखदाई जो बात है वो ये है कि मतलब सेना पिट रही है या जवान पिट रहे हैं, ये सुनने में ही मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। और मुझे ऐसा लगता है कि 140 करोड़ लोग देश के इसी तरीके से सोचते होंगे। मतलब सेना जवान पिट रहा है, मतलब ये सुनने में कितना अजीब लगता है। कोई जाहिल आदमी इस तरह की बातें कर सकता है। लेकिन अब प्रॉब्लम है कि परिवार देश विरोधी रहा है, डीएनए में देश विरोध है। 1962 में जब हम चाइना से हार गए थे, उसके बाद सबको इकट्ठा करके असेंबल करके अपनी तरफ लेने का एक प्रयास था जवाहरलाल नेहरू का। तो नेहरू जी जब संसद पहुंचे थे तो संसद में उन्होंने तमाम बातें कही और काफ़ी बात हुई। तो उस समय कांग्रेस के ही सांसद महावीर त्यागी ने कहा कि भाई आप हमें ये बताइए कि 72,000 वर्ग किलोमीटर जो ज़मीन आपने दी है वो आप चाइना से कब वापस लेंगे। तो नेहरू ने कहा नॉट अ ग्रास ऑफ ब्लेड ग्रोज देयर, यानी कि एक तिनका वहाँ नहीं उगता है उस ज़मीन पे। अरुणाचल की उस दौरान की मैं बात कर रहा हूँ। तो महावीर त्यागी ने अपनी टोपी उतार कर कहा तो मेरे सर पे भी एक बाल नहीं उगता, तो क्या इसको भी चाइना को दे दूँ क्या। मतलब नाना ऐसे थे तो नवासा ऐसा ही होना है उनका। मतलब 4 जनरेशन आपको इस देश ने प्रधानमंत्री बना कर दिया और आप इस तरह की नफरत, मतलब तब से लेकर आज तक आपका डीएनए चेंज नहीं हुआ है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, वीडियो सामने हैं, तमाम चीज़ें सामने हैं, ग्लोबल टाइम्स मान रहा है इस बात को कि हिंदुस्तान की सेना ने उनकी सीमा में घुसकर उनके सैनिकों को मारा है। हमारे यहाँ पर कथित अध्यक्ष जो है ये बोलता है, कहता है कि हमारा जवान पिट रहा है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा बेशर्मी भरा बयान हिंदुस्तान ने देखा नहीं होगा। और मेरा अपना मानना है कि राहुल गांधी अपने आप ही लोएस्ट लो के रोज़ाना एक नए स्टैंडर्ड्स सेट करते हैं। मतलब वो कितना गिरेंगे, पहले वो बोलते थे एयर स्ट्राइक में कि कुछ पेड़ गिरा कर आ गए, सर्जिकल स्ट्राइक की सबूत मांगने की बात हो, या फिर यूँ कहिए कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर देश को कह दिया था कि हमारा देश जो है कोई एक देश नहीं है, ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है। या फिर ये कह दे कि जो उन्होंने चाइना के बारे में ये कहा था कि चाइना एक अच्छा पड़ोसी है, वो अपने पड़ोसियों का अच्छा ख्याल रखता है। मतलब ऐसे बात करते हैं जैसे इनको तनख्वाह मिलती हो चाइना से। ऐसे बात करते हैं जैसे इनका प्रेसिडेंट जो भी है वो शी जिनपिंग है। ऐसे बात करते हैं कि जैसे पता नहीं ऐसा क्या किया था। 2007 में मेरा ख्याल एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था इनका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, सीपीसी के उस समय के जो लोग थे, जो आज के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग उधर से थे, इधर से राहुल गांधी थे। सरकार और तमाम देश के लोग और तमाम राष्ट्रवादी कांग्रेस से ये पूछते आए हैं कि हमें बस इतना बता दीजिए कि उस कॉन्ट्रैक्ट में आपने लिखा क्या था। वो कॉन्ट्रैक्ट आज तक बाहर नहीं आया। राहुल गांधी इस देश में बैठकर देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। आज की जनरेशन्स ने, आज के युवाओं ने मीर जाफर नहीं देखा होगा, जयचंद नहीं देखा होगा, तो आज आप अपने सामने देख लीजिए राहुल गांधी को। वो मीर जाफर और जयचंद के अपडेटेड वर्जन है। देश में बैठ के, देश का खा के, देश में सबसे ज़्यादा सम्मान पाने वाला परिवार आज देश के साथ धोखा कर रहा है, विरोध कर रहा है, गद्दारी कर रहा है।
लेकिन राहुल गांधी का इस तरह का प्रेम जो चाइना के खिलाफ है वो बार बार देखने को मिलता है, चाहे वो डोकलाम के समय चाइनी राजदूत से मिले हों, चाहे वो अब सेना के खिलाफ इस तरह का बयान। मैं वही कह रहा हूँ आपको कि आप इनको कभी भी देश हित में बोलते हुए देख ही नहीं सकते हैं। ये इनका मेजर प्रॉब्लम है। जिस तरीके से तमाम चीज़ें सामने निकल कर आए हैं, मुझे समझ में नहीं आता। जब पाकिस्तान से लड़ाई होती है तो पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग करते हैं, जब चाइना से लड़ाई होती है तो चाइना की तरफ से बैटिंग करते हैं, जब दुनिया में कहीं कोई परेशानी होती है तो बाकी कंट्रीज़ की तरफ से बैटिंग करते हैं। चलो चाइना और पाकिस्तान से तो इनको पैसे आते होंगे, राजीव गांधी फाउंडेशन में आया था 1 करोड़ रुपया, जिस पे इनका FCRA कैंसिल हुआ है। चलो वहाँ से तो इनको रिश्वत आती थी। चाहे पाकिस्तान से भी शायद कुछ आता ही होगा। मणिशंकर ने जाकर कहा था पाकिस्तान में कि हमारे देश में से नरेंद्र मोदी को हटाने में मदद कीजिए। मुझे नहीं पता वो आतंकवादियों से बोल रहे थे क्या कि नरेंद्र मोदी को मार दो और हटा दो, क्योंकि आजकल ऐसी बातें तो रोज़ करते ही हैं वो लोग। मेरा ऐसा मानना है कि आप राहुल गांधी से कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी इस देश के लिए उम्मीद नहीं कर सकते। एक व्यक्ति जो बेइंतहा, मैं कहूँगा बेइंतहा शब्द क्या होना चाहिए, मेरे पास शब्द नहीं, मतलब बेवकूफ़ी भरी बातें करता है, जिसको ज़बरदस्ती घुमाया जा रहा है दाढ़ी बढ़ा के कि भाई भारत तो जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे। लेकिन जिस आदमी की मानसिकता इस देश की सेना को लेकर ऐसी हो, इस देश के संविधान को लेकर ऐसी हो, इंस्टीट्यूशंस को लेकर ऐसी हो, वो इस देश का कभी भी प्रधानमंत्री, पहले तो सोचना ही गलत है, वैसे ही नहीं बनेंगे। अगर बना तो उल्टा इस देश के लिए खतरा है, क्योंकि जो इस देश की चीज़ों, मैं कहता हूँ आप छोड़ दीजिए प्रधानमंत्री को एक सेकंड के लिए, मतलब आप कह दीजिए कि ठीक है आप उनका क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, करिए। आप उनको दिन रात गाली देते हैं, प्रधानमंत्री रोज कहते हैं, कोई बात नहीं। आप मिनिस्टर्स की बात नहीं मानते, ठीक है, मत मानिए। सेना के टॉप जनरल्स आकर कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमने उनको कुछ ही मिनटों में खदेड़ दिया, वापस भगा दिया, 1 इंच भी ज़मीन नहीं गई है। ये आदमी कह रहा है बैठ के कि सेना पिट रही है। इससे ज़्यादा बेशर्मी नहीं होनी चाहिए। और मेरा अपना मानना है कि इस जन्म तो क्या 7 जन्म भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे अगर इस तरह की बात रही, क्योंकि ये देश सेना को बेइंतहा प्यार करता है। और हमारे देश की सेना वहाँ पर -60 डिग्री में जाकर अपनी हड्डियाँ गलाते हैं, तब हम यहाँ सुरक्षित शांति से जी पाते हैं और तब हम सेना के ही बारे में कमेंट कर पाते हैं। राहुल गांधी जैसा आदमी जिसको अलिफ नहीं पता एक सेना के बारे में और इस तरह की स्टेटमेंट्स देना, मैं मानता हूँ आप अपने पॉलिटिकल राइवल्स को खूब गाली दीजिए, आप मिनिस्टर्स को आप कहते ही हैं, प्रधानमंत्री को आप कहते हैं, लेकिन कम से कम सेना के बारे में ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, सेना के साथ साथ वो बीजेपी पर भी लगातार हमलावर हैं कि चीनी सेना जो है वो युद्ध करने को तैयार है, लेकिन बीजेपी सरकार अभी सो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर देखेंगे, जहाँ तक युद्ध की बात है, भारतीय सेना हमेशा अपनी चीज़ों को लेकर हमेशा तैयार रहती है। चाहे बॉर्डर, नियर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, रोड्स की बात हो, तमाम तरह की चीज़ें सेना ने, सरकार ने मिलकर कोऑपरेशन में काम की है। सेना एक स्वायत्त संस्था है। जिस दिन उनको लगेगा कि चाइना पर वार करना है, ये वो है, पुराना हिंदुस्तान थोड़ी ना है कि ताज पे आकर टेररिस्ट अटैक हो जाएगा और वही मोदी जी वाली बात है कि जाकर अमेरिका में रोएंगे ओबामा ओबामा ओबामा। अगर लगेगा कि कुछ इस तरह की बात है तो उनको वहीं मुंहतोड़ जवाब देगी सेना, और उसके लिए उनको परमिशन की आवश्यकता नहीं है। और रही बात आपकी क्या कहते हैं, आपने कहा कि वो बीजेपी को लगातार कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, तो मैं तो उसके बारे में तो बस एक ही चीज़ कहता हूँ कि ना करते शोर शराबा तो क्या करते, वो शेर है कि न करते शोर शराबा तो क्या करते, मेरे शहर में कुछ काम काज भी तो हो। अब बेचारों के पास कुछ काम काज तो रहा नहीं। अभी 24 से 1-2 तारीख तक देश में है नहीं, शायद भारत जोड़ो यात्रा भी मतलब बंद करने की बात चल रही है। और जहाँ तक बात उनकी रेलेवेंस की है, 400 की पार्टी को 50 पर ले आए हैं। तो जब 50 पर ले आए तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि वो दिन भी दूर नहीं है कि अब जो सीट बदली थी, कॉन्स्टिट्यूएंसी बदली थी, वो भी जल्दी हार ही जाएंगे, क्योंकि आप देश के सेंटिमेंट के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। जहाँ तक बात बीजेपी को क्रिटिसाइज करने की है, खूब क्रिटिसाइज कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वही है कि एक बेसिक चीज़ क्या है, भाषा की मर्यादा हो, प्रधानमंत्री पद का सम्मान हो, आप उनको सम्मान से बात करें, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी के नहीं हैं। क्रिटिसिज्म में आप खूब सरकार का क्रिटिसाइज़ करिए, घोर निंदा कीजिए, लेकिन सेना, मेजर पॉइंट वही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही है कि जिस सेना को आपके रिजीम में 10 साल के UPA 1 UPA 2 के दौरान ये कह दिया था उस समय के रक्षा मंत्री AK एंटनी ने कि हमारे पास हथियार खरीदने के पैसे नहीं हैं, और मैडम सोनिया जी के लिए हवाई जहाज़ खरीदे जा रहे थे, वो सेना आज अगर बेहतर हो रही है, उनके लिए तमाम चीज़ें, तमाम सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, उनके लिए बेहतर से बेहतर सर्विसेज और बुलेट प्रूफ से लेकर क्या क्या उनको नई चीज़ें दी जा रही हैं, चाहे डिफेंस में कितनी सारी मिसाइल्स और चीज़ों की बात है। आज उनको ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, क्योंकि खुद की सोच में, DNA में प्रॉब्लम है, और वो इस देश के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और अब तो दिन रात जनता देख ही रही है, जब भी मुंह खोलते हैं गलत ही बोलते हैं। मैं कहता हूँ ये भारत जोड़ो यात्रा में अच्छा रहता कि ना ही करते, लेकिन अब ये नया रूप देखने को मिल रहा है रोज़ाना, चाहे वो महाराष्ट्र में जाकर सावरकर को गाली देने की बात हो, राजस्थान में आकर
और मतलब दिन भी कौन सा चुना, देश को गाली देने का, सेना को गाली देने का दिन चुना, शौर्य दिवस। बेशर्मी है ये। एक लास्ट सवाल आपसे कि जिस तरह से राहुल गांधी अब बीजेपी पर हमलावर है, लेकिन वही राहुल गांधी जब खुद सत्ता में या फिर उनकी परिवार की सरकार थी तब इस तरह की बातें वो नहीं करते थे, या फिर यूँ कहें कि चीन के लिए इस तरह का प्रेम उनका हमेशा क्यों उभर कर आता है? 2012 में जब चाइना 19 किलोमीटर अंदर आ गया था तो अखबार उठाकर देख लीजिएगा, उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि इस बात को बहुत जाकर बड़ा चढ़ाकर पेश ना किया जाए, तुल ना दिया जाए, ये देश के लिए गलत है, देश के लिए सही नहीं होगा। 19 किलोमीटर चाइना अंदर घुस गया और एक अखबार में छपती नहीं थी और प्रधानमंत्री इस बात को कहते थे कि तुल ना दिया जाए, देश के लिए गलत होगा। वो आज इतना ज्ञान दे रहे हैं जब 1 सेंटीमीटर भी नहीं दिया। 72,000 वर्ग किलोमीटर जो दी नेहरू जी ने, उस पर कोई बात नहीं है। आपने आधा देश तोड़ दिया, आधा दे दिया, आधा बांट दिया। जिस तरीके से इंडिया में कश्मीर के मामले में तो आपने जो है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर और तमाम तरह की चीज़ों को ले लिया। तिब्बत को आज भी जिस तरीके से दबाकर चाइना बैठा है उसको तो नहीं कहा जाता चाइनीज़ ऑक्यूपाइड तिब्बत। तो मतलब तमाम तरह की ऐसी चीज़ें हैं। जहाँ तक बात ये सब इन बातों की है कि आप इस तरीके से क्रिटिसाइज़ करें, मैं फिर से वही कहता हूँ, पॉलिटिक्स में क्रिटिसिज्म चलता है, लेकिन कुछ बेसिक ढांचे होते हैं किसी भी एक संवैधानिक देश के, जैसे कि आपका सेना हो गई, जैसे कि आपकी जुडिशरी हो गई, इस तरह की ये ऑटो फंक्शन मोड में रहती हैं क्योंकि उनको राष्ट्र सेवा से मतलब है। सरकार आज है, कल नहीं है, परसों है, या जो भी है, या कांग्रेस या बीजेपी, लेकिन वो तो इस देश के लोगों के लिए काम कर रहे हैं ना। राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस के वर्कर वो भी तो इसी देश में रह रहे हैं, उनको भी तो सुरक्षा वही फौजी दे रहा है। कम से कम उसको तो गाली मत दो। मतलब इस लेवल पर तो इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए। और मैं बस यही कहूँगा कि भगवान बुद्धि दे। जिस तरीके से वो तमाम चीज़ें बोलते बात करते हैं, वो दिन दूर नहीं है कि मतलब कांग्रेस खत्म हो जाएगी। और ये बात सच है कि मतलब 137-35 साल पुरानी पार्टी को खत्म करने के लिए एक राहुल गांधी लगता है यही आदमी खत्म कर सकता है इस कांग्रेस को, इस तरह की बातें करके। मैं मानता हूँ देश इनको वैसे तो जवाब दे ही रहा है, आने वाले 24 में और अच्छे से जवाब देगा, क्योंकि जिस तरह की आपकी सोच है उसी के हिसाब से लोग आपको वोट देंगे।